नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में पार्टी के 30 नेताओं के नाम हैं, लेकिन लखीमपुर खीरी कांड के अभियुक्त आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को इससे बाहर रखा गया है। जबकि कई केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और क्षेत्रीय अध्यक्ष को पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची में जगह दी है। टेनी को स्टार प्रचारकों की सूची से बाहर रखने का यही मतलब है कि पार्टी को इस बात का डर है कि टेनी के प्रचार करने से विरोधी दल उस पर हमला कर सकते हैं। अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर किसानों के साथ ही कांग्रेस, सपा सहित कई दलों ने सड़क से लेकर संसद तक आवाज बुलंद की थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज कहा कि सपा सरकार दोबारा आई तो राज्य के सभी बीपीएल यानी गरीबी रेखा से नीचे परिवार को साल में 18,000 रुपए मिलेंगे। उन्होंने समाजवादी पेंशन योजना फिर से शुरू करने की घोषणा की। पेंशन योजना पहले के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा होगी। अखिलेश ने कहा कि मेरे कार्यकाल में करीब 50 लाख परिवारों को समाजवादी पेंशन योजना का लाभ मिला था। अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में पार्टी दफ्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बीजेपी सरकार ने जिस तरह बीपीएल परिवारों के लिए बहुत सारी योजनाओं को बंद कर दिया, उसी के मद्देनजर सपा सरकार आने पर उनकी मदद की जाएगी। बीपीएल श्रेणी में आने वाले सपेरा समाज को लोहिया आवास योजना में शामिल किया गया है। सपा सरकार आने पर बीपीएल परिवारों के लिए लोहिया आवास बनेंगे। उनमें सपेरा समाज को आवास मुफ्त दिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने संकेत दिए हैं कि वो आजमगढ़ से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि अखिलेश यादव आजमगढ़ सीट से लोकसभा के सांसद हैं। दिन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस संबंध में सवाल पूछने पर अखिलेश यादव ने कहा कि वो आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बात को साफ करते हुए कहा कि आजमगढ़ की जनता से अनुमति इसलिए लेनी पड़ेगी क्योंकि वहां के लोगों ने उन्हें चुनाव जिताया है। अखिलेश यादव ने कभी भी विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा है। अगर वो मैदान में उतरेंगे तो ये उनका पहला विधानसभा चुनाव होगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव आज बीजेपी में शामिल हो गईं। उनको उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने शामिल कराया। अपर्णा यादव ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर लखनऊ कैंट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीजेपी की उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से हार गई थी। अब देखना यह है कि अपर्णा यादव को पार्टी उन्हें किस सीट से चुनाव लड़ाएगी, क्योंकि बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी अपने बेटे मयंक जोशी के लिए लखनऊ कैंट सीट से टिकट मांग रही हैं और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर पार्टी चाहे तो वो इसके लिए लोकसभा सीट से इस्तीफा भी दे सकती हैं। अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी को धन्यवाद किया और कहा कि खुशी है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। इसके साथ ही अखिलेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि मैं बीजेपी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे उन्हें टिकट दे रहे हैं जिन्हें हम भी टिकट नहीं दे पा रहे। अपर्णा यादव को बीजेपी में शामिल कराते वक्त डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अपर्णा यादव समय समय पर अपने विचार रखती रही हैं और उनको वो विचार उनके हमेशा से भाजपाई लगे। केशव प्रसाद मौर्य ने साथ ही अखिलेश यादव पर हमला बोला और कहा कि अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं। उन्होंने कहा कि वो प्रदेश के सीएम के तौर पर, सांसद के तौर पर असफल रहे हैं और कहते थे कि हमने विकास किया है, लेकिन वो अपने किसी एक विकसित क्षेत्र से ही चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर इस चुनाव में न लड़ने की इच्छा जताई है। बीजेपी कार्यकाल में ही मुख्यमंत्री पद से हटाए गए त्रिवेंद्र रावत ने कहा कि राज्य में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और हमको युवा पुष्कर सिंह धामी के रूप में युवा नेतृत्व मिला है, इसलिए इन बदली राजनीतिक परिस्थितियों में मुझे चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो अपनी इस इच्छा के बारे में पहले भी अवगत करा चुके हैं। रावत ने कहा कि वो चाहते हैं कि धामी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बने और उसके लिए मैं अपना पूरा समय लगाना चाहता हूँ। बता दें, बीजेपी ने बीच कार्यकाल में ही त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर तीरथ सिंह रावत को सीएम बनाया था और बाद में उनको भी हटाकर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया था। रिपोर्ट्स हैं कि चीन पैंगोंग झील पर लगातार पुल बना रहा है, जिसकी लंबाई अब 400 मीटर से ज़्यादा हो चुकी है। पुल बनने के बाद चीन के पास इस इलाके में अहम सैन्य बढ़त हो जाएगी। इस पुल की सैटेलाइट इमेज जारी हो चुकी हैं। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर लिया। राहुल ने कहा कि हमारे देश में चीन एक कूटनीतिक पुल का निर्माण कर रहा है। पीएम की चुप्पी से पीएलए के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। अब तो ये डर है कि कहीं पीएम इस पुल का भी उद्घाटन करने ना पहुंच जाएं।
आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अब गोवा में भी मुख्यमंत्री पद के लिए प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। गोवा में आम आदमी पार्टी ने अमित पालेकर को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। केजरीवाल ने नाम का ऐलान करते हुए कहा, ये पढ़े लिखे शख्स हैं, गोवा का बच्चा बच्चा इन्हें जानता है। गोवा में कोरोना के वक्त इन्होंने हर जाति धर्म के लोगों की सेवा की। ये नया चेहरा है और इन्होंने आज तक राजनीति नहीं की है। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन में महिला युगल में पहले दौर से बाहर होने के बाद अपने रिटायरमेंट की पुष्टि कर दी। सानिया ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने तय किया है, ये मेरा आखिरी सीजन होगा। उन्होंने कहा कि मैं हफ्ते दर हफ्ते आगे की तैयारी कर रही हूँ, मुझे यकीन नहीं है कि मैं पूरा सीजन खेल पाऊंगी या नहीं। सानिया ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं बेहतर खेल सकती हूँ, लेकिन अब मेरा शरीर कमज़ोर हो रहा है। मेरा घुटना आज वास्तव में दर्द कर रहा था और मैं ये नहीं कह रही कि यही कारण है कि हम हार गए, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे ठीक होने में समय लग रहा है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।